जी नाज़रीन, यूएई में इस वक्त T20 वर्ल्ड कप का जो सुपर 12 मरहला है वो जारी है और आपने देखा कि आज जो है वो जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है और दूसरे मैच में पाकिस्तान और नामीबिया की टीमें जो हैं वो आज अबू धाबी में आमने सामने आएंगी। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। चौथे मैच के लिए कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं हुई है और नामीबिया की टीम के अंदर भी किसी किस्म की कोई तब्दीली सामने नहीं आई है। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। इस पर मजीद बात करेंगे, मोइन खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोइन खान साहब। क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने एक दफा फिर जो है वो टॉस जीत लिया है लेकिन इस बार उन्होंने बैटिंग का फैसला किया है। क्या समझते हैं आपके ये फैसला दुरुस्त होगा? जी, कल हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी कि पाकिस्तान को चाहिए कि अगर टॉस जीते तो पहले कोशिश करे कि फील्डिंग ही करे, बिकॉज के ड्यू फैक्टर है। मे बी वन ऑफ द रीजन कि अपनी प्रैक्टिस चाह रहे हैं ताकि अपने बैटर्स को चेक कर लिया जाए। अच्छा एक मौका जरूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए जो जिस तरह ड्यू फैक्टर नजर आ रहा है इस वक्त यूएई में, तो पाकिस्तान को मुश्किल जरूर हो सकती है। पाकिस्तान को अब इंश्योर करना पड़ेगा कि 160 प्लस स्कोर करें इस पिच के ऊपर। हालांकि इतनी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है नामीबिया की, तो पाकिस्तान के पास चांस तो है, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले फील्डिंग ही करनी चाहिए थी ताकि वो एक लो स्कोर पे, क्योंकि अभी तक पूरे टूर्नामेंट में कोई भी टीम ऐसी नहीं है कि एक अच्छा टोटल पोस्ट कर सके। तो मुश्किल टास्क है, लेकिन नामुमकिन टास्क नहीं होगा पाकिस्तान के पास कि वो एक अच्छा टोटल पोस्ट कर सके विद देयर वंडरफुल बैटिंग लाइनअप जो कि सारे फॉर्म में नजर आ रहे हैं इस वक्त। अच्छा मोइन खान, जैसा कि आपने भी कल इस चीज का जिक्र किया कि आपने भी जो है वो बाबर आजम को यही मशवरा दिया था कि जो टीम है उसी को आगे लेके जाया जाए, किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करनी चाहिए। तो क्या कहेंगे आप इस वाले से, क्योंकि आज किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की गई है? बिल्कुल फैसला ठीक है, चेंज विनिंग टीम को चेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से फिर अनसर्टेनिटी आ जाती है टीम में। तो मेरा ख्याल है कि जब आपका प्लान ये था कि आपने पहले बैटिंग करनी है, तो बिल्कुल सही फैसला ये है कि उन्होंने टीम चेंज नहीं की। एटलीस्ट ये है कि इन लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और कोई अनसर्टेनिटी का उनसे टीम में जो है वो जन्म नहीं लेगा। तो आई थिंक ये फैसला अच्छा है कि बिल्कुल विनिंग टीम के साथ जा रहा है पाकिस्तान, और यही उम्मीद मैं भी कर रहा था कि कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आप मोइन खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और नामीबिया की टीमें जो हैं वो अबू धाबी में आमने सामने हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और टीम में आज किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई है। इस पर मजीद बात करेंगे, फवाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद हैं। जी फवाद मुस्तफा साहब, क्या कहेंगे, आज टॉस जीतकर जो है वो बैटिंग का फैसला किया गया है, किसी किस्म की कोई रद्दोबदल नहीं आई है टीम में? देखिए, बहुत ही शानदार फैसला है ये, और टीम भी मुझे पता ही था, एक्सपेक्टेड था कि कोई चेंज नहीं होगी। जब खुदा न खास्ता अगर कोई इंजरी होती है तो फिर शायद कोई चेंज हो, तो ये एक्सपेक्टेड था। और ये जीत के फैसला बेसिकली जो तैयारी है वो सेमीफाइनल की है कि ये इस वक्त आपके हाथ में सारी चीजें हैं और यही वो टाइम होता है कि जब ये सारे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो बेहतरीन डिसीजन है। मोस्ट प्रोबेबली अगले मैच में भी अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो यही फैसला करेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। आपको सेमीफाइनल से पहले आप इस पोजीशन में आ गए कि ये सारे एक्सपेरिमेंट कर सकें, ताकि अगर सेमीफाइनल में ये सिचुएशन आती है तो आपको अंदाजा हो सकेगा कि ड्यू में आपने कैसे बॉल करनी है, बिकॉज ड्यू तो शाम में पड़ ही रही है। ठीक है। अच्छा फवाद मुस्तफा साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि बैटिंग का फैसला तो कर दिया, नामीबिया की टीम की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो उनकी बॉलिंग लाइन है और उनकी जो बैटिंग है वो इतनी खासा नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि आज हमारे बैट्समैन के ऊपर जो है वो काफी प्रेशर होगा कि वो अच्छा स्कोर करें ताकि एक मैच जीत जाए और डायरेक्ट सेमीफाइनल में चले जाए? देखिए, सेमीफाइनल ऑलमोस्ट कंफर्म है। खुदा न खास्ता कोई बहुत ही बुरा हो जाए तो, मुआवजा कोई हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वैसा होता नजर नहीं आ रहा कि आप बहुत ही बुरा खेलें। सो नामीबिया ठीक है, बेहतर साइड है, टीम यहाँ तक क्वालिफाई किया उन्होंने, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट भी जीते हैं। सो वो उस मुकाबले की तो नहीं है, बाकी जो 3 मैचेस आपने खेले, लेकिन ओवरऑल ठीक है। तो आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, अपने टारगेट सेट करें कि आपने टोटल कितना करना है। अगर एक कमजोर हरीफ होता है ना तो आप अपने टारगेट हदफ जो है थोड़े से मुश्किल कर लेते हैं। उससे होता है कि आप आने वाले मैचेस की बेहतर तैयारी कर लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप ये सेट कर सकते हैं कि जी हमने यहाँ पर 190 या 200 की तरफ जाना है हालात को देखते हुए। इसी तरह अगर हमारी बॉलिंग आती है तो हमने कोशिश करनी कि 100-120 के अंदर उन्हें आउट करना है। सो ये हम अपने जब आसान हरीफ के साथ खेलें तो हम अपने लिए मुश्किलात या अपने लिए चैलेंजेस बढ़ा दें। उससे एडवांटेज ये होता है कि जब हम नॉकआउट स्टेज वाले मैचेस में पहुंचते हैं तो हम और तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आज के पिच के हवाले से आप क्या कहेंगे कि अबुधाबी की जो पिच है वो कैसी है? बैट्समैन को जो है वो कहीं मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? देखिए पिच मोरलेस सेम ही है जैसा होता हुआ आ रहा है कि स्पिनर्स को मददगार है और बैटिंग के लिए ठीक है, लेकिन कोई उस किस्म की बैटिंग विकेट नहीं जहाँ 200-250 रन बनते हैं। ओवरऑल अगर आप मैचेस देखें तो ज्यादातर 150 करीब रन बने हैं। ठीक है, फवाद मुस्तफा साहब ये बताइएगा कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को मुसलसल 34 शिकस्त हुई है, बहुत खराब क्रिकेट खेली है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत अफसोस और परेशान कुन बात थी कि बांग्लादेश को काफी अरसा हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, लेकिन जब वो किसी बड़े इवेंट में आते हैं तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। और उसमें बांग्लादेश को ही देखना पड़ेगा। उसकी वजह मुझे एक तो ये लगती है कि जो उनकी तैयारी, जो अभी उनके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आए थे, उन्होंने इतनी ज्यादा विकेट ऐसी बना दी कि जहां पर स्पिनर्स के लिए खेलना और बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो उसके बेसिस पे वो अपनी होम सीरीज तो जीत गए, लेकिन जब एक न्यूट्रल वेन्यू पे आए तो वो एक्सपोज हो गए। तो बेहतर यही है। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफा हमारे साथ टेलीफोन लाइन थे। और पाकिस्तान और नमीबिया के दरमियान आज चौथा मुकाबला है और हमारी तो दुआ यही है कि पाकिस्तान आज जीत जाए। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट सामने आते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।